सो गुटन मॉर्गन। तो भाई अभी तक जैसे आप लोग टेक्स्ट लिखते हो या आप क्वेश्चंस पूछते हो, है ना? तो उसमें अक्सर ये प्रॉब्लम आती है आपको, आपसे क्वेश्चन बनने में बड़ी दिक्कत होती है आपको। जब डब्ल्यू एच वर्ड से क्वेश्चन बनाने होते हैं तो पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को। डब्ल्यू एच वर्ड पता नहीं होता, वर्ब की पोजीशन पता नहीं होती, सब्जेक्ट का पता नहीं होता, है ना? और अगर आपको क्वेश्चन बनाना नहीं आएगा तो दिक्कत वाली बात है, आप कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब भी कम्युनिकेशन होता है जर्मन में या किसी लैंग्वेज में, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको क्वेश्चन पूछना आना चाहिए। मान लो कोई इंटरव्यू हो रहा है आपका, तो इंटरव्यू में सबसे पहले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो आप आंसर भी नहीं दे पाओगे उस चीज का। समझ पाने इस चीज को? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई ये, और इसमें हम स्टक हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो जाता है आप लोगों को, है ना? आप क्वेश्चन नहीं बना पाते, ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो ऐसा क्यों होता है, बताओ क्या दिक्कत आती है आपको? क्योंकि सर उस पर प्रैक्टिस नहीं हमारी जवाब पूछने की। तो वो क्यों नहीं है ये पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं कर रहे हो? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? क्या रीजन है उसका? क्यों नहीं कर रहे हैं? जब सिर्फ बुक पढ़ने से क्या होगा ये बताओ मेरे को। बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा भाई। मतलब नॉलेज देती है आपको, वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप, कल्चर को समझ सकते हो आप, फोटो के माध्यम से चीजों को अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन बोलना तो पड़ेगा ना। बोलने के लिए जी सर। कम्युनिकेशन जरूरी है। और क्वेश्चंस और आंसर्स उस कम्युनिकेशन को पूरा करते हैं। वहीं हम लैग कर रहे हैं, वहीं वही चीज हमसे हो नहीं पा रही। हम स्टक हो रहे हैं, डब्ल्यू एच वर्ड लगा रहे हैं, वर्ब का कॉन्जुगेशन ठीक से नहीं लगा रहे हैं, सब्जेक्ट का पता नहीं है कहाँ आएगा। तो ये बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो आज का जो हमने टॉपिक चुना है वो खास है, बट काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको रहा बेटे या थिंक अबाउट डेविल एंड डेविल इज हेयर, अंग्रेजी में कहावत है ना? शैतान नहीं हो आप, मित्र हो हमारे, है ना? शैतान का नाम लिया शैतान हाजिर, ऐसा नहीं है। बस मित्र का नाम लिया मित्र हाजिर, ऐसे। आपके बारे में बात हुई थी, लंबी उम्र है आपकी। सर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, बैठ बैठिए सर। सर सर जैसन जी जिस मित्र या ने पूछे, मैंने बबीता जी से पूछा कि सुखविंदर सिंह जी कहाँ रह गए। तो इन्होंने पूछा कि कौन से सुखविंदर, जिनके डब्ल्यू आता है उनके वी आता है, ऐसे पूछा मैंने उनको, है ना? आइए आइए प्लीज कम। और अगर वी लगेगा तो ये सुखविंदर बोलेगी। हाँ हाँ, ये कुछ बोल सकती है, सुखविंदर बोलेगी, है ना? सुखविंदर नहीं है। तो ये आज की क्लास मतलब हंसते हंसाते हुए और मुस्कुराते हुए हम सीखेंगे आज डब्ल्यू एच वर्ड्स ना, जर्मन में वे फ्रागन। देखो इंग्लिश में वे फ्रागन मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, जिनके आगे डब्ल्यू लगता है ना? आप सबसे पहला डब्ल्यू एच वर्ड बताओ मेरे को, जो सबसे पहले सीखा था आपने। वास सीखा, और वास से पहले वेयर नहीं सीखा, हु, है ना? तो सबसे पहले देखो वेयर सीखा होगा आपने। लो जी वेयर। और वास सीखे थे कि नहीं सीखे थे? वास को मैं अलग लिख रहा हूं भाई, वास और वेयर, है ना? वास। अब वेयर कब आता है? जब पर्सन, पर्सन की बात हो रही है। और वेयर क्या रिप्रेजेंट करता है? चेयर ले, है नोमिनेटिव को। अगर सेंटेंस नोमिनेटिव में है तो हम क्वेश्चन किससे बनाएंगे पर्सन के लिए? वेयर से, वर्ड राइट? से। अगर कोई चीज होगी, कोई थिंग होगी, तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। अब वर्ड से। नोमिनेटिव का पता कैसे चलता है मित्रों? बताओ कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये सेंटेंस नोमिनेटिव है? वर्ब से। कौन सी वर्ब है ऐसी? जाइन और हाबन। हाबन तो अक्यूजेटिव है प्रभु। किसने पढ़ाई आपको नॉमिनेटिव वर्ब है हाबन? हाबन हमेशा ऑब्जेक्ट लेगी माय डियर, हैं? वेडन, वेडन हो सकती है, जाइन हो सकती है, हाइसन हो सकती है और ब्लाइबन हो सकती है। ये चार वर्ब आपने जरूर लिखी होंगी। जब नॉमिनेटिव केस पढ़ा होगा आपने तो ये चार वर्ब जरूर पढ़ी होंगी भाई। कौन कौन जी सी? सर। वेडन राइन हाइजन। जाइन, हाइसन, वेडन। ब्लाइबन। वेडन। इनमें से वेडन और जाइन आपकी इर्रेगुलर वर्ब्स है। जाइन और वेडन क्या है? इर्रेगुलर वर्ब है। बाकी हाइसन रेगुलर है, लेकिन ध्यान देना है यहां पे बीटा आ रहा है,
तो आपको मैंने एक कैटेगरी पढ़ाई थी, अगर वर्ब में जेड बीटा या एस आ जाए ईएन से पहले, तो डू के कॉन्जुगेशन में हम एस टी ना लगा के सिर्फ टी लगाते हैं, ऐसी वर्ब के साथ, ऐसी वर्ब के साथ, राइट। वेरी गुड। डांके अमृता, जाइनन की जगह जाइन कर दो उसको, है ना, जाइन है वो, जाइनन नहीं है ना, शाइनन लिखा आपने, एक सेकंड। जाइना, शाइनन भी एक वर्ब है, राइट, ठीक है। हम यूज शाइन मतलब चमकने के सेंस में, जैसे सूरज चमकता है, तो शाइनन वर्ब भी नॉमिनेटिव वर्ब है, ये ऐड कर सकते हो चाहो तो, है ना, जनरली बताते नहीं लोग, तो शाइनन भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। गुड। तो 5 वर्ब मान लो, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन और शाइनन। शाइनन भी आपकी नॉमिनेटिव लेगी, है ना, सूरज चमकता है। अब उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं, क्या चमक रहा है, सूरज, ऐसे। तो आपको जब भी नॉमिनेटिव की बात करनी है, सब्जेक्ट की बात करनी है, तो सबसे पहले वर्ब देखो और सब्जेक्ट देखो, और उसको सोचो कि वो आपका पर्सन है या कोई चीज है। समझ पा रहे हो? तो ये चीज अगर आपने आइडेंटिफाई कर ली, तो आप सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो पर्सन है या कोई चीज है, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और जब क्वेश्चन बनेगा उस पर, तो किससे बनेगा, वेयर से बनेगा पर्सन के लिए, और वास से बनेगा थिंग्स के लिए, राइट। फॉर एग्जाम्पल, पहले जाइन का कॉन्जुक्शन कौन बताएगा आप लोगों में से? करण मेरे दोस्त, कैमरा ऑन कर ले, तू ही बता दे, चल। सर ich bin, du bist, er, sie, ist, एयर er जीजी seid। का एयर जीजी कैसे आ गया भाई? नहीं सर, er, es, ist, er, es, डबल बोल रहा है, एयर एस एस, देखो अब भी फिर एस एस को डबल बोला है, ich bin, du एयर bist, सी एस, es सर, और एयर जी एस, wir sind, और हाँ sie and sie sind, और ihr हाँ seid, और er, es, और es, er, es, sie, हाँ, ist, seid। एयर एस जी जाइड कैसे हो गया? सर सॉरी, क्या हो गया भूल तुझे गया आज? सर, भूल गया सर उसका मैं सॉरी। Ich bin, du bist, er, sie, es ist, wir इस, sind, ihr हाँ, seid और sie sind. Karan, जिन सर। Übung macht den Meister. प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जल्दी बोलने की कोशिश ना करो, थोड़ा धैर्य रखो, आराम से बोलो। ट्रेन निकल नहीं रही, जा रही है, हिसार जाने वाली ट्रेन 3:30 बज जाती है ना, नाम जल्दी घर पहुंच गया मैं। है ना, ये है मुद्दे की बात। तो जल्दी पहुंच के भी कुछ नहीं होगा, आराम से पहुंचो 3:15 तक। टिकट आपके पास होना चाहिए, सीट आपने अगर रिजर्व करी तो मिल ही जाएगी, है ना। जल्दी कहाँ की हो रही है, अपन जल्दी कर रहे हैं, जी को 2 बार बोल रहे हैं, एस को 2 बार बोल रहे हैं, क्यों? बार कंट्रोल रखो, मिस्टेक हो गया। शब्दों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा, एस और राइट। मिला इसे। आज ये वेडन को कॉन्जुगेट कौन करेगा मेरे दोस्त? रमजान, कर दे दोस्त, माइक ले ले हाथ में। हम्म Is word हम्म do wished, स्पेलिंग, WIRST. शाबाश, डू विस्ट। Yeah. हाँ, आगे। AGS हम्म vid हाँ और वेट, ear werden हाँ और ear wedet हाँ और GG werden. जी। वेडन, तो यहाँ पे जो ध्यान देना है वो यही है, ए, जी और एस के साथ क्या आता है, वेट आता है, वेट, है ना। वेट सर। बाकी सेम है। ये जो जो भी वर्ब आपकी इरेगुलर होगी, तो वो कहां पे होगी, डू के साथ और एजेस के साथ, AGS के साथ. वहीं परेशान करेगी। तो इरेगुलर वर्ब आपको लर्न करनी है एनी हाउ, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। आप बोले सर रटना पड़ेगा, तो ऐसे मान लो, हाँ साहब रटना पड़ेगा, राइट। Right. और जाइन और वेडन दोनों इरेगुलर है। इश बिन, डू विस्ट, एयर जी एस इस्ट, wir sind, ihr seid और sie sind, राइट। Yeah. हाइसन भी इरेगुलर नहीं है, रेगुलर है। रेगुलर में थोड़ा सा केस स्पेशल है इसमें कि बीटा आ रहा है, तो बीटा आ रहा है तो डू के साथ हम एस टी लगा के क्या लगाएंगे, सिर्फ टी लगाएंगे मित्रों। टी, क्लियर? Yes. यस सर। बहुत बढ़िया। चले फिर आगे हम, ये 4-5 वर्ब शाइनन भी लिख सकते हो उसके साथ, है ना। शाइनन मीन्स टू शाइन, शाइन चमकना, द जोन शाइन, है ना।
इस तरह से। Education will be there, John. Shine. शाइनन वर्ब है, इस शाइनर दू शाइंट साइन है ना, ए जी ए शाइंट, वी आर शाइनन, ये साइन ये शाइंट और जी शाइनन। तो दू शाइंस्ट होगा भाई, ईयर साइनेट और शाइनेट नहीं होगा, शाइंट ही होगा। ईयर हाँ, जैसे बोलना टाइप ए की वर्ब है ये। Dear ना? John. हाँ, डी जोनर, John. सन को क्या बोलते हैं, डी जोने बोलते हैं भाई। डन। यस अब ध्यान दो, यहाँ पे वेयर और वास की बात कर रहे हैं हम लोग। अगर कोई चीज है तो वास, और अगर कोई पर्सन है तो वेयर। वेयर ठीक है, मैं कह रहा हूं कि बच्चा खुश है, बच्चा Das, खुश है, बच्चे को क्या das बोलते हैं? Kind, das Kind ist glücklich. Das Kind Ist glücklich. ist glücklich, Yes, sir. या फ्रोलिश भी बोल सकते हो, चाहो तो आप फ्रोलिश भी यूज कर सकते हैं हम, दोनों Glücklich. एडजेक्टिव काम करेंगे आपके, ग्लूकलिश और फ्रोलिश। Das Kind ist fröhlich, das Kind ist glücklich। Glücklich. अब सब्जेक्ट देखो क्या है, सबसे पहले सर सब्जेक्ट देखना है अपने को, das Kind। अब देखो Das Kind, das Kind कोई पर्सन है, कोई चीज है? सर पर्सन है क्वेश्चन किससे बनना चाहिए? Where सर, से। वर्ड से, वर्ड से। बात से। अच्छा सर ये वेयर, WER सर, है, सर वर बोला सर, वर WER वेयर। आपने क्या सुना था? बात। नहीं 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 सर, मैं इसको एक्चुअल में वर बोलता हूँ। मैं इसको एक्चुअल में क्या बोलेंगे सर, मैं इसको वेयर बोलता हूँ, WER। वेयर, वेयर, ओके सर। वर्ब तो नहीं बोलना है, वर नहीं है, वेयर है ना? वर तो सर पास्ट में होगा सर। हाँ जी। तो अब ये पर्सन पता लग गया, पर्सन है, तो क्वेश्चन किससे हाँ जी बनेगा? सर। वेयर से। तो वेयर सर। हिंदी में क्या मतलब, बच्चा खुश है, कौन तो हिंदी में क्या बनाओगे? कौन खुश है। तो उसको वर्ब देखो, एक चीज ध्यान रखनी है, जर्मन में वर्ब की पोजीशन 2 नंबर पे होती है। तो कौन है खुश, वेयर इज ग्लुकलिश। तो वेयर यहां पे सिंगुलर होगा, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा दासकिंड है। दासकिंड से पता चल रहा है वो सिंगुलर है, एक वचन है ना? तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वेयर से। तो इसको हमें हटाना पड़ेगा, इसकी जगह क्या लगाना पड़ेगा? WH वर्ड। तो क्या हो जाएगा? वेयर इस्ट फ्रोलिश के लेते हैं या ग्लूकलिश के लेते हैं ना, एक ही बात है। और क्वेश्चन मार्क, राइट, 2 नंबर पे रहेगी सर सेम रहेगी जी। WH वर्ड पहले आ जाएगा, उस पर ही बात करेंगे आज, या नाइन फ्रागिन पे, एक वो बाद में करेंगे, अभी एक बार इसको कर लेते हैं पहले। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। प्रिया, आया समझ में? नहीं आया? आज नोमिनेटिव तो परफेक्ट होगा, गारंटी है, राइट। अब चलते हैं आगे। तो क्वेश्चन बन गया हमारा, वेयर इज फ्रोलिश या वेयर इज ग्लूकलिश। अब मैं कह रहा हूं किताब इंटरेस्टिंग है, द बुक इज इंटरेस्टिंग है, हिंदी में बोलेंगे किताब रोचक है ना? रोचक, किताब रोचक है, ऐसे बोलते हैं कहानियां रोचक है, कहानी बहुत रोचक है यार। अगर ये चलो मैं बुक की जगह कहानी बताऊं तो कहानी बहुत रोचक है। कहानी का तो सर, कहानी को क्या बोलते हैं जर्मन में? आर्टिकल क्या है बेटा? डी गिसिस्ट है, शाबाश, डी गिसिस्ट। दी गिशिस्ट इज इंटरेस्टेंट। गेशिस्ट, इस्ट है इस्ट, और इंटरेस्टेंट, इंटरेस्टेंट। इंटरेस्टेंट, ये लो, सॉरी फुल स्टॉप लगेगा। दी गिसिस्ट इज इंटरेस्टेंट, कहानी रोचक है, बन गया। नींद आ रही है शिवम मेरे भाई? नहीं, ओके। सब्जेक्ट क्या हुआ? दी गिसिस्ट। अब गिसिस्ट कोई पर्सन है या कोई चीज है? थिंग है सर। कहानी, कहानी सुनो, है ना? तो चीज है या पर्सन है? सुनाने चीज वाला है सर। पर्सन होगा भाई, कहानी तो चीज ही होगी, है ना? तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास वास। से। तो अब हिंदी में सोचो, क्या रोचक है, या वास। जर्मन के हिसाब से करेंगे क्या है रोचक। तो क्या के लिए वास हमारे इज, पास क्या है? वास, वास इज इंटरेस्टेंट। वास इस्ट इंटरेस्टेंट। इंटरेस्टिंग। देखो वास इज इंटरेस्टिंग बन गया। मिस्टर खान समझ पा रहे? ये लड़का का 2 दिन से बदला बदला सा है,
जब से मैंने कुछ बोला इसको ऐसा लग रहा है ऐसा ही होगा शायद। हाँ, तो वास इज इंटरेस्टेंट है ना, डबल ऐसा ही है। क्या रोचक है, क्या है रोचक हिंदी के हिसाब से, तो वर्ब की पोजीशन हमेशा WH वर्ड के बाद आएगी, 2 नंबर पे आएगी, ऐसा मान लो। सेकंड। क्लियर और नॉट क्लियर? alles klar सर। आलस क्लार alles klar। है ना, आलस क्लार नहीं है, आलस, ALLES, आलस मतलब एवरीथिंग। आलस इज क्लार, आलस क्लार बोला जाता है। alles क्या? klar। आलस इन ऑर्डनूम, फ्रस्टांडन, है ना, समझ गए, समझ गया, क्या? ich habe verstanden। ऑलरेडी अंडरस्टूड ना, डन। और बनाओ, सेंटेंस बनाते हैं। पानी ठंडा है, बनाओ। das Wasser ist kalt। दास, दास वासर इज कॉल्ड। das Wasser ist kalt। अब देखो, पानी इंसान है, कोई चीज है? चीज है सर। तो क्वेश्चन किससे बनेगा? वास से। was तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? वास इज was कॉल्ड। ist kalt। was ist kalt। बन गया। तो इस तरह से आप देखो, अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ब आ रही है 5, जाइन, हाइसन, वेडन, ब्लाइबन और शाइनन, तो हम उस केस को क्या मानेंगे? नॉमिनेटिव मानेंगे, क्योंकि वहां पे सब्जेक्टिव है वो केस, उसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत है ही नहीं। देखा जाए यहां पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एडजेक्टिव है मित्रों। कार्ड, शोन, है ना, फ्रोलिश, ग्लूकलिश, ये क्या है आपके? एडजेक्टिव है, ये विशेषण है, ये विशेषता बता रहे हैं आपकी, ऑब्जेक्ट नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ ही नहीं रही हमें, राइट? क्लियर? सबसे छोटा सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब, सिंपल है ना। मैं जाता हूं, इश ये, इश कॉम, इश एस। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऐसे लिखा होता है, देखो मैं बोल रहा हूं आई एम ईटिंग, कई बार बच्चे मैंने देखा है कि वो करेंगे इश एम इज बिन और ईटिंग इज एसन। नहीं लेकिन ये सबसे बड़ी गलती है, जर्मन में ऐसा नहीं होता है मित्रों। I am ये eating एक ही वर्ब आती है, ये नहीं आएगी। खुद ही एक वर्ब है सर। या एसन इज वर्ब है, तो एसन उसके साथ फिर क्या आएगा? इश ऐसे आएगा, है ना, उस वर्ब का कॉन्जुगेशन होगा, ना कि बिन के साथ, क्योंकि जर्मन में कंटिन्यूअस टेंस होता ही नहीं है, पहली बात तो। ठीक है, तो इशबिन गियन बोलते हैं, इशबिन कॉमन कई बार देखा है मैंने। तो इंग्लिश के उस ताबू से बाहर निकलना पड़ेगा हमें, और जर्मन में जिस तरह से स्ट्रक्चर होता है उस पर जाना पड़ेगा। तो ये चीज पहली बात गांठ, मतलब इस बात की गांठ बांध लो कि भैया इस तरह से हम फॉर्मेट यूज नहीं करते। अगर लिखा हुआ है आई एम गोइंग, तो आप बोलोगे इश, इसके इश गे ही होगा, राइट? इश बिन गेन नहीं होगा। या आई गो, तो क्या होगा? इश गे। इश गे का मतलब आई एम गोइंग या आई गो, दोनों हो सकता है, लेकिन जर्मन में फॉर्मेट यही बनेगा, इश गे। डन, नॉमिनेटिव कहानी खत्म मान लें। ओके, अक्यूजिटिव की तरफ चलते हैं भैया। तो देखो अक्यूजिटिव में सर क्या होता है, साउंड बताओ। रुक गई आपकी सर। मेरी क्या हो गया सर? करण भैया क्या हो गया? आपके नेटवर्क में दिक्कत है। रमेश, मेरी आवाज ठीक आ रही है दोस्त? हाँ सर, आ रही है, आवाज आ रही है एकदम सही। गूंज थोड़ी रही है सर। नहीं नहीं सर, एकदम क्लियर आ रही है। तो इनकी दिक्कत है नेटवर्क में ना, खुद ही जी। गायब हो गए ना। हाँ, जो दूसरों के घरों पे पत्थर फेंकते हैं उनके घर शीशे के होते हैं, ये नहीं पता उन्हें। लेकिन सही ऐसे बोला जाता है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। तो दूसरों पे उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो हमारा कनेक्शन काम कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है ना, राइट? चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं भाई अक्यूजिटिव की तरफ। अक्यूजिटिव में WH वर्ड देखा आपने? अरे 2 बार करने बनवा, वाह। सर मैं यूं, आपकी आवाज रुक गई तो मैंने दोबारा रिज्वाइन कराया मैंने। कोई बात नहीं, चलो चलो अब अक्यूजिटिव पे आ जाओ। अक्यूजिटिव में WH वर्ड के लिए क्या है हमारे पास, बताओ? वेन, वेन पढ़ा था आपने? वेन, वेन पढ़ेंगे यहाँ पे, वेन। और चीजों के लिए वास,
वेन किसके लिए आएगा? पर्सन के लिए। वास किसके लिए आएगा? चीज के लिए। ओके, अब मैं कह रहा हूं आई लव माई मदर, आई लव माई मदर। तो प्यार करने वाला कौन है? मैं। और किससे प्यार कर रहा हूं मैं? माता जी से, मेरी माता जी से, अपनी माता जी से ना, राइट। तो क्या लिखूंगा सेंटेंस? देखो, इश लीब Ich liebe Meine Mutter. माइन meine Mutter. माइने मोटर। अब ध्यान देना Mutter. यहां पे, ये माइने क्यों आया है, माइन क्यों नहीं लिखा? ठीक है। क्योंकि मोटर सर जो वो है वो फेमिनिन होती है। कई बार बच्चे feminine गलती होता है। करते हैं, माइन मोटर लिखते हैं। या मेरा माता जी, हिंदी में बोलते हो क्या आप? मेरा माता जी कौन बोलता? साउथ इंडिया वाला कोई बोलेगा, है ना। वो मेरा मेरी का फर्क नहीं पता उनको। और इनको एक उनसे खा नहीं बोलता, साउथ इंडिया वालों से खा नहीं बोलेगा, देखना आप। जैसे सोनी जी बुरा मत मानना, जैसे सोनी जी से डा नहीं बोलेगा, ड ड बोलना बड़ा भाई है। रुको रुको बोलो, ये तो बोल पा रहे हैं यार, है ना, ये बोल पा रहे हैं। ये नॉर्थ इंडिया में रहे हो, इसका मतलब आप ज्यादा बड़ा भाई बोल रहा है। रा बोलते हैं वैसे ज्यादा ना, है ना। सही बात है ना, ये डा नहीं बोलते ना ज्यादातर। बिहार से नहीं हो आप? नहीं, पर थोड़ा सा ना हिंदी की कह रहा हूं मैं डा की कह रहा हूं, डा की बात कर रहा हूं। जो डा में वो रा बोलते हैं ज्यादातर, हमारा भाई बड़ा है। मेरा बड़ा भाई, है ना, ऐसे। तो वो डा नहीं बोलते है। हमारा बड़ा भाई है। हाँ, अरे बड़ा भाई घर पे नहीं है, कल आना पैसे लेने के लिए था ना। अब ये साउथ इंडियन होगा ना, वो खा नहीं बोल पाएगा, बोले खाना खा लिया, खाना ही नहीं बोलेगा, वो खाना बोलेगा। हाँ, ये थोड़ा होता है ना, ये एक्सेंट का फर्क है। तो इसलिए वो माइने मोटर, क्लियर। तो ध्यान देना है आपको, फेमिनिन के साथ ई लगेगा आपके पजेसिव प्रोनाउन में। तो जो ई है वो डिपेंड करता है इस नाउन पे। अगर पिताजी होते तो क्या होता? माइन फाटर होता। अगर बच्चा होता तो माइन किंड होता। अगर मेरे दोस्त होता तो क्या होता? माइन, बताओ क्या होता? दोस्त, फ्रेंड, है ना। माइन फ्रेंड सिंगुलर, और प्लूरल माइने फ्रेंड। क्लियर और नॉट क्लियर है? तो इसलिए माइने मोटर। अब देखो, दो यहां पे दो चीज है, एक सब्जेक्ट है, एक प्यार करने वाला है, और एक जिससे प्यार वो कर रहा है वो ऑब्जेक्ट है आपका। तो ये तो हो गया नॉमिनेटिव, प्यार करने वाला, और ये हो गया आपका अक्यूजेटिव, किससे प्यार कर रहा है वो? माता जी, राइट। तो अब इसमें दो तरह से क्वेश्चन बन सकता है मित्रों। एक, बेटा तेरी जर्मनी की ट्रेन छूटेगी, कल भी लेट आया था, आज भी लेट आया है, दुनिया की सारी समस्याएं तेरे साथ हो गई हैं, अब चेयर ले आइए श्रीमान। वो तो बिल्कुल पसंद नहीं करते। कौन? वो बिल्कुल भगा देंगे इसको। कल लोग समय से निकला, लेकिन कल भी लेट पहुंचा था, आप लोग होंगे, है ना, ये गवाह है। कल भी बोला था मैं लेट आया सर, और आज भी लेट आया है ना। क्या करें वरुण? चलो भाई, तो देखो इश्क कौन हो गया, यहां पे सब्जेक्ट हो गया। तो अब क्वेश्चन बना के दिखाओ सब्जेक्ट से। पहले सिर्फ सब्जेक्ट से बनाएंगे। हिंदी में सोचो, नहीं जल्दी मत करो, हिंदी में सोचो। इश लीव माइने मोटर, मैं मेरी माताजी से प्यार करता हूं। तो मैं ऐसे बोलूंगा, कौन अपनी माताजी से प्यार करता है? यही बनेगा ना। बनाओ, क्या बनेगा? वेन आएगा। अच्छा अच्छा, अभी समझाया, सब्जेक्ट है बेटा, सब्जेक्ट में वेयर से बनेगा, ना कि वेन से। ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो, रमजान, है ना। और कल तूने मेरा फोन नहीं उठाया, बड़ा दुख हुआ मुझे। सॉरी सर। नहीं, आईफोन लेके नहीं उठा पा रहे हो आप, बताओ फायदा क्या इतना महंगा फोन लेने का? जब नॉर्मल फोन होता तो नहीं उठाते, चलता, लेकिन आईफोन को नहीं उठा पा रहे हो, उसको घंटी बज रही है, शब्द नहीं होते, मैं क्या बोलूंगा। क्या पता यार। तो क्या हो जाएगा? देखो, वेयर आ रहा है, सब्जेक्ट हो गया वेयर, लेकिन वर्ब क्या हमारे पास? लीवन। लेकिन वेयर के हिसाब से जब वर्ब को आप कॉन्जुगेट करेंगे तो क्या आएगा? डीप्ड। वेयर हमेशा थर्ड पर्सन की तरह ट्रीट किया जाता है, ही शी इट की तरह ट्रीट किया जाता है जनरली। लेकिन अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो वेयर को हम प्लूरल की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा आपके सब्जेक्ट पे। लेकिन यहां सब्जेक्ट क्या है आपका? इश। तो उसके लिए बात करेंगे तो क्या आएगा? वेयर, है ना। तो कॉन्जुगेट करो, वेयर लीव्ड। अब सुनो, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा मित्रों। वेयर कौन है? ही, मतलब पर्सन की बात हो रही है,
तो आपका पॉजेसिव भी चेंज होगा यहां पे, जाइन, है ना। वेयर लीप्ट जाइन मुटर लिखना पड़ेगा मुझे, एक सही लिखना चाहूं तो ना। इसका मतलब हो गया कौन अपनी माता जी से प्यार करता है। देखो चीजें चेंज होती हैं, डिपेंड, जब आप चीजें चेंज कर रहे हो तो उस हिसाब से। अब सब्जेक्ट हो गया इश, तो इसके हिसाब से माइन हो गया उसका पॉजिटिव। इसका पॉजिटिव क्या होता है, माइन, तो वहां पे आंसर क्या होगा, माइन। लेकिन यहां वेयर के हिसाब से, वेयर का मतलब हु मतलब मान लो ही है, ही का पॉजिटिव क्या हो गया, जाइन, इस तरह से। तो वेयर लीप्ट जाइन मुटर, राइट। आंसर क्या हो जाएगा, इश लीब माइन मुटर। तो ये केस कौन सा हुआ, ये नॉमिनेटिव हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि क्वेश्चन किस पे बनाया आपने, वेयर से बनाया मित्रों। अब अगर मैं क्वेश्चन करूं तुम किससे प्यार करते हो, बना के दिखाओ। When did fish? When आ गया ना? भाई ऑब्जेक्ट क्या है, माइन मोटर। इसकी जगह पे हम जब ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट कौन सा है, अक्यूजेटिव है। अक्यूजेटिव में पर्सन के लिए क्वेश्चन किस पे बनेगा, वेन पे। तो ये तो वेन मिल गया हमें, राइट। अब ध्यान देना रमजान मेरे दोस्त, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, इश। जब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा, ना कि डिश होगा, माय डियर फ्रेंड। Even nominative अरे उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लीव नॉमिनेटिव वर्ब है कब से, नहीं, यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ। लेकिन सब्जेक्ट उसका उसका ड्राइवर कौन है, वर्ब किसके हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है, पर्सन के साथ पर्सन कौन है, पर्सन इश। When it- लेकिन जब मैं उससे डायरेक्ट क्वेश्चन करूंगा तो कौन हो जाएगा, डू बन जाएगा वो। तो कॉन्जुगेशन किसके हिसाब से होगा, डू के हिसाब से। Leap फिर डिस do कैसे का हो गया, when lips do। वेन लीप्स डू होगा, तो लीप डिश नहीं हो सकता ना भाई, कभी नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं होगा। देखो कंफ्यूजन क्यों है, पता नहीं मुझे। तू कैसा है भाई, जवाब दे हिंदी में। I'm good. तो मैं अच्छा हूँ। मैं अच्छा हूं ना, पर मैं क्यों बोला तूने, मैं तो वही हूँ हाँ पर्सन बकरी हूं मैं, ओके। अच्छा मेरे से क्वेश्चन कर, आप कैसे हो? तू करके बोल, तुम कैसा है? तू कैसा है, तो तू करके बोला ना तुमने, फिर Sorry, sir. डू है तुम्हें थोड़ी बोला। डिश का मतलब तुम्हें, एक तरह से, डू डिश डियर, तुम तुम्हें तुमको, डू का मतलब तुम, और डिश का मतलब हुआ तुम्हें, है ना। तो हमेशा जब भी वर्ब कॉन्जुगेट होगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से होगी, ना कि ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट तो ऑलरेडी वेन आ गया है, यहां पे हमने WH वर्ड लिख दिया उसका। कहां से आ रहे हैं ख्याल है, ठीक करना पड़ेगा। ये छोटी छोटी गलतियां हैं जो आपकी पर्सनैलिटी को निखारती हैं, राइट सर। वेयर लिप्स हैं, वेयर हाँ जी, इन्होंने बोला है वेयर लीव्स डू। अब ध्यान रखना, मुखिया एक ही होता है, सुन लो मेरी बात, मुखिया एक ही होता है परिवार में, सब्जेक्ट भी एक ही होगा। दो सब्जेक्ट हो गया दिक्कत हो जाएगी, सिंहासन की लड़ाई स्टार्ट होगी। देखो आप, पायलट एक ही होता है सर, ट्रक का ड्राइवर एक ही होता है, मेन है ना, खल्लासी होता है मगर दूसरा वाला, है ना। प्रधानमंत्री भी एक ही होता है। अब घर में दो मुखिया जब होने लग गए, है ना, अब जैसे वरुण है नेता ही करेगा 100%, ये आगे बढ़ के पैसा आने लग गया तो पिताजी की बात नहीं मानेगा, मान लो ये अलग चलेगा तो कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा परिवार में, है ना। शादी कर लेगा, मेरे को अलग करो भैया, मेरी बंसी नहीं बज रही है घर पे, मैं तो अलग होऊंगा। अरे यार सब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं इसको, मैं लगा ऐसा होगा। एक मैं बात बता रहा हूं, उसको पर्सन मत लो मेरे दोस्त, मैं समझा रहा हूं, ये तो कॉन्जिटिव स्वाई है ये, सर है ना। सर एक भेजा है। तो पर्सनल नहीं लेना है, एक एग्जाम्पल दे के समझाया जा रहा है कि ऐसा प्रज्यूम कर रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं एक तरह से कि ऐसा हो, तो हम कैसे सोचेंगे उसको ना, काश, है ना। तो अब दो सब्जेक्ट नहीं हो सकते मेरे भाई, है ना, जुड़वा की तरह नहीं, घूसे उसमें पड़ रहे हैं दर्द उसके हो रहा है, ऐसा नहीं होगा ना भाई, समझ रहे हो बात को। तो दो सब्जेक्ट कभी नहीं हो सकते सेंटेंस में, वो सबऑर्डिनेट सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट जब से बोलते हैं ना, इस हाई से दिलीप, मान लो, देखो एक चीज समझाता हूं यहां पे, आपके जवाब देता हूं। इश हाई से दिलीप मैंने बोला, अब जो दिलीप और इश है, जो वो उसी के लिए आ रहा है, वो सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट तो इश ही है,
लेकिन वो दिलीप के मतलब दिलीप ही इश है, वहां पर अलग अलग नहीं है। यहां पे कहानी अलग हो गई। देखो आप जो कह रहे थे ना, अगर मैं वेयर क्या कह रहे, वेयर लीप्ड, lips do हो ही नहीं सकता, कोई नहीं। हो ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट तो डू है ना भाई, तो वर्ब का कॉन्जुगेशन किससे होगा, सब्जेक्ट के हिसाब से होगा, सब्जेक्ट के साथ से। है ना। ऑलरेडी मालूम है हम लोगों को कौन है, इस वजह से अपन है ना नहीं मालूम नहीं हो तो भी ऐसा ही होगा भाई, क्यों। ये बताओ। हाँ बता क्या डाउट है तेरा, बता बता, इसको हटा रहा हूं भाई, इसका डाउट पूछते हैं, आज डाउट पे ही बात होगी भाई। रुको, मैंने बोला इश लीब माइने मोटर, ओके। मैंने इस पे देखो, अभी मैंने जब पहले बनाया, दो दो चीज है, आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब किसके हिसाब से कॉन्जुगेट हो रही है आपकी, सब्जेक्ट के हिसाब से ना। सर जैसे हाँ, वी गेट इज डियर वी लीप्ड दाइने मुटर हु लव्स योर मदर, बिल्कुल कह सकते हैं। और वेन लीप्स डू अक्यूजेटिव, तुम किससे प्यार करते हो, वेरी गुड। मिट वेम लीप्स डू, ये भी हो सकता है, वो डाटिव में होगा, तुम किसके साथ प्यार करते हो, ठीक है। हाँ सर आगे आएंगे, इस पे बात आएगी, अभी सिर्फ नॉमिनेटिव पे बात कर रहे हैं। इश लीव माइने मुटर बोला आपने, है ना। मैंने मोटर। अब सब्जेक्ट क्या है आपका, इश, इश हो गया, या इस्टिश वेन। तो देखो समझो कहानी को, सब्जेक्ट कौन है, मैं, राइट। तो कॉन्जुगेशन जो हो रहा है आपका सब्जेक्ट का वर्ब के साथ, मतलब वर्ब का कॉन्जुगेशन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट के हिसाब से हो रहा है, राइट। लीव, ठीक तो सब्जेक्ट हुआ कौन हुआ, मैं। तो जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वो डू हो जाएगा। अगर मैं इससे क्वेश्चन पूछो, डू से पूछूंगा कि नहीं पूछूंगा, तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखो वेन लीव्स डू, देखो तो इसका तो डू हो गया, और वर्ब का कॉन्जुगेशन डू के हिसाब से हो गया। और वेन क्यों आया है, क्योंकि ये जो माइने मोटर है ये अक्यूजेटिव है, राइट। डन, आया समझ में, नहीं आया। तो जिस कैटेगरी का नाउन है उसी कैटेगरी का डब्ल्यूएच वर्ड या प्रोनाउन हम यूज करते हैं। सर जैसे वी गेट इज डियर है हाँ, अभी उस पर मत डाटे पे नहीं जाना अभी, वही तो- अभी करेंगे। हाँ भाई तेरा क्वेश्चन बता, यही था कि भाई वर्ब बना मगर ये सेंटेंस आपको जाती है तो माइक दो इनको सर एक बार। नहीं, वही सेंटेंस आपको जाती है तो पर्सन भी फिर अपोजिटिव डब्ल्यूएच वर्ड से बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान लो, सुनो इसकी जवाब देता हूं मैं, देखो इश लीब, अब देखो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं यहां ऐसा नहीं कह रहा कि इश लीब माइने मोटर, मैं कहना चाह रहा हूं आई लव हर। तो क्या हो जाएगा, अब हर के लिए हमारे अक्यूजेटिव में क्या आना चाहिए, जी। तो जी का अक्यूजेटिव क्या होता है, जी होता है मित्र, जी तो जी लिखना पड़ेगा, इश लीब जी। जी जी कौन सा जी अक्यूजेटिव है यहाँ पे, ये इसको रिप्लेस किया हमने, नाउन की जगह पे क्या लिखा है, प्रोनाउन लिखा है। तो क्या हो गया, इश लीव जी, आई लव हर। क्लियर और नॉट क्लियर, alles klar सर। ऑब्जेक्ट जो है वर्ब डिसाइड कर रही है कि आपको जाती है। भाई वर्ब का मीनिंग ही पूरा नहीं होगा जब तक ऑब्जेक्ट, तुम किससे प्यार करते हो, किससे, मैं प्यार करता हूं, क्वेश्चन वो किससे करता है भाई, राइट। जब तक किससे का जवाब नहीं मिलेगा वो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। सर हाँ इस वी गेट इज इसमें फिर दिस क्यों है अच्छा, अभी क्या किया, ये जी क्यों लिखा है तूने चाचा, एक मिनट रुक जा, ये जवाब देगा, एक मिनट रुको, कोई नहीं बोलेगा, एक मिनट रुक, ये जी क्या है, तो फिर डू का अक्यूजेटिव क्या होता है, बस तो डिश आ जाएगा, इसलिए डिश। सर सर यार कैसे बन जाएगा क्वेश्चन, जैसे क्या है ये आप तू चर्चा करते रह, जो डाउट है पूछ तू ना। डियर उसमें डियर क्यों बोलते हैं वो डाटे वर्ब है इसलिए बेटा, एस गेट डाटे वर्ब है मेरे प्रभु। हाँ हाँ ये लीबन को तो आपको क्या चाहिए हाँ, तो तभी तो तब अक्यूजेटिव, तभी तो ये अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आ रहा है उसके बाद, अक्यूजेटिव वर्ब के बाद ही तो अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट आएगा, यही तो पढ़ा है हमने। डाटिव कैसे आ जाएगा बता, डाटिव हमेशा पर्सन के लिए आता है ना,
और ये अक्यूजिटिव वर्ब है तो अक्यूजिटिव वर्ब के बाद अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट आएगा प्रभु, डाटिव नहीं आ सकता। और तू कह रहा फिर 2 ऑब्जेक्ट आने चाहिए तब ऐसा होगा, एक डाटिव होगा एक अक्यूजिटिव होगा। कहीं ना कहीं ये मिक्स हो गई है चीजें इनकी। हाँ, इनको शॉर्ट लगा के 2000 वोट का शॉर्ट लगा के ठीक करना पड़ेगा, फिर आ जाएगा, है ना। तो सुखविंदर 4 बंदे बुला लेना, क्लास के बाद उसको लेके जाना पड़ेगा ना। तो इश लीब डिश, एक क्वेश्चन और है सर मेरा, क्या सर? जैसे कि मिट के साथ भी कर सकते हैं क्या जी इसको, इश लीबे मिट जी? नहीं यार, ऐसे बोलते नहीं है। जैसे क्वेश्चन तो बन सकता है मिट वेम लीव्स डू, पर अपन डायरेक्ट बोल दो ना, वेन लीव्स डू, सिंपल, है ना। वो मतलब गलत नहीं है लेकिन बोलते नहीं है ऐसे। ट्रांसलेशन हो जाएगा मिट वेम लीव्स डू, किसके साथ तुम प्यार कर सकते हो, इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, लेकिन वो ग्रामेटिकल ठीक नहीं है हिसाब से देखा जाए, क्योंकि हमारे पास लीवन वर्ब है, लीवन वर्ब अक्यूजिटिव होती है, ऐसे बोलते हैं वेन लीव्स टू, है ना। मिट वेम लीव्स टू, तुम किसके साथ प्यार कर सकते हो, वो उसका डाटिव के साथ हो गया कि मिट आपका प्रीपोजिशन है डाटिव, तो वेम लगा दिया क्यों वहां पे आपने, है ना। वेयर, वेयर का क्या हो गया, वेम हो गया। तो मिट वेम लीव्स डू, तुम किसके साथ प्यार करते हो, लेकिन हम डायरेक्ट भी बोल सकते हो वेन लीव्स डू, एक ही बात है। तो जनरली हम यही क्वेश्चन यूज करते हैं हम लोग ना, जर्मन यही यूज करते हैं, गलत नहीं है वो, है ना, लेकिन ग्रामेटिक ठीक है, लेकिन यूज नहीं करते, बोलचाल की भाषा में वेन ही यूज होता है, वेन लीव्स टू। हाँ सर, और कोई क्वेश्चन बताओ। वो आज पूछ ले, मौका है तेरे पास और इसके पास, है ना, बोल बेटा। नहीं हो गया ना? क्लियर है, यही तो मेरा दिक्कत है। हाँ जी, इसीलिए तो क्लास रखी है हमने। हाँ भाई, अगर मैं बोलूं आई लव हिम, कैसे बोलूंगा? इश लीबे इन अक्यूजेटिव, एयर का अक्यूजेटिव इन, इन ओके। अगर मैं बोलूं मैं बच्चे से प्यार करता हूं तो क्या हो जाएगा, इस लीब दास किंड। और अगर मैं प्रोनाउन यूज करूं दास किंड की जगह तो क्या आएगा, एस, एस का अक्यूजेटिव एस, आगे इसकी समझ में अब, इस लीब एस, मैं इन उससे नहीं प्यार बोलोगे करता क्योंकि बच्चा क्या है आपका, नोइत्राल है, तो हूँ। दास किंड है, दास को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, और एस का अक्यूजेटिव एस। अगर मैं बोलूं कोई लड़की के लिए इस लीब दास मैडसन, इस लीब दास मैडसन, तो चेंज कर बेटा, अक्यूजेटिव में क्या आएगा दोस्त, एस, जी नहीं आएगा। फिर लड़की के हिसाब से सोच रहे हो आप, क्योंकि जर्मन में लड़की को दास मैडसन बोलते हैं, इस लीब एस, इस लीब जी नहीं होगा, फाल्श, मैडसन है दास मैडसन, इस लीब एस है। मैं घोड़े से प्यार करता हूं, बनाओ। इश लीबे हाँ, इस लेवे फ्रॉग मैं अरे यार, मैं, मेरे पास घोड़ा है, अरबी घोड़ा है मेरे पास, ओके रुको, अब इसको, अब अरबी घोड़े की जगह हम पर्शियन कैट ले आते हैं अभी, है ना। इस लीब मायने कात्स, इस लीब मायने कात्स, राइट। पर्शियन कैट है मेरे पास, क्या नाम है उसका रे, खुरे खुरे, खुरे खुर्रे, खुर्रे नहीं, खुर्रे नहीं, खुर्रे, खुरेर है ना। खुरेर खुरेर हाँ, खुरेर, खुरेर, अरबी वर्ड है खुरेर, खुरेर है खुरेर। कुरेर, ओके कुरेर, पर्शियन कैट है मेरे पास को। तो इसलिए मायने कास से आई लव माई कैट, ठीक है। तो अब मैं जब इसको चेंज करूंगा तो क्या आएगा इसकी जगह पे दोस्तों, इसलिए जी, क्योंकि बिल्ली कौन है, फेमिनिन है, जी, और जी का अक्यूजेटिव जी। तो ध्यान रखना, जिस कैटेगरी का नाउन है उसी कैटेगरी का क्या आएगा मित्रों, प्रोनाउन हम यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि अक्यूजेटिव की जगह आप नॉमिनेटिव लिख दें, है ना। तो उसके लिए जिनको दिक्कत है इस तरह की, वो कलर कोड यूज करो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम लिख रहे हैं इसको जी, अक्यूजेटिव में मान लो मैं ग्रीन से लिख रहा हूं, है ना, जी, जी क्या ईयर होता है ना, और रेड से लिख रहा हूं मैं डाटिव, ऐसे ऐसे लर्न करो। तो ब्लू इज नॉमिनेटिव, ग्रीन इज अक्यूजेटिव, तो मैं इसको मैं ग्रीन कर देता हूं फिर उस हिसाब से, तो आपको पता लग जाएगा ये कौन सा केस हुआ आपका, अक्यूजेटिव हुआ भाई। तो ऐसे कर सकते हो, जिनको दिक्कत है नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव समझने में, वो कलर कोड यूज करके कर सकते हो, राइट सर। तो अक्यूजेटिव को ऐसे ही पता लगा सकते हैं अपन क्या कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन कर सकते हैं, सेंटेंस है क्या, किसे या क्या, किसे और क्या। किसे या क्या। अब मैं कह रहा हूं
अध्यापक बच्चों को पढ़ाता है। बनाते सेंटेंस देखो, देयर लेयर, हाँ उंटर रिस्टेट, किसको पढ़ा रहा है? बच्चों को। बच्चों को। दी किंडर नहीं, दी शूलर बोलेंगे, शुरू। बहुत सारे बच्चे हैं। सही है, शूलर की स्पेलिंग डबल एल थोड़ी आता है। तो बन गया, पढ़ाने वाला कौन है? टीचर। टीचर। तो ये कौन हो गया? नॉमिनेटिव। अब किसे पढ़ा रहा है वो? बच्चों बच्चों को। को। क्या हो जाएगा? अक्यूजेटिव। अब इंटरेस्टेड अक्यूजेटिव वर्ब है, इसलिए अक्यूजेटिव केस हुआ। ये चीज हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। तो दो तरह से क्वेश्चन बनेंगे। कौन बच्चों को पढ़ाता है? तो क्या बनेगा? क्वेश्चन बना के दिखाओ। हाँ हाँ, वेयर इंटरेस्टेड द शूलर। और शिवम बना बेटा, अध्यापक किसे पढ़ाता है? रुको भाई, शिवम बोलेगा। बना बेटा। किसे, किसे के लिए? पर्सन है, व्हेन टेट देयर लेयर। फिर गलती वही कर रहा है। अरे दादा, चाचा, मेरे काका हाथरसी, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होता है। समझो बात को, सब्जेक्ट हमेशा नॉमिनेटिव होगा, वो चेंज नहीं होगा। हमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, उसी के लगे तो वेन लिखा है हमने इसकी जगह पे। देखो, वेन किसे पढ़ाता है? अध्यापक। अध्यापक चेंज थोड़ी हो रहा है, अध्यापक तो वही है ना यार भाई। तो वेन चेंज हो रहा है। When unterrichtet der Lehrer. इंटरेस्टेड बेटा, जल्दी मत कर। Unterrichtet der Lehrer. देयर लेयर, देखो वेन क्वेश्चन मार्क के साथ। अध्यापक किसे पढ़ाता है, या किसे पढ़ाता है अध्यापक, जर्मन के हिसाब से। बताओ, समझ में आ रही नहीं आ रही चीजें? और श्रीमान, यहां पे अक्यूजेटिव नहीं आएगा चाचा, क्योंकि ये नॉमिनेटिव है। हाँ जी, जो इसलिए क्लास रखी है कि आपकी जो गलतियां हैं उनको ठीक करो। श्रीमान तू भी कुछ पूछ ले। और बताओ, आया समझ में? नहीं आया? अच्छा, अब मैं कह रहा हूं, अभी मैंने बोला इश लीब माइने का, तो इश लीब जी, या फिर वेन, वेन पर्सन है वहां पे, वो बिल्ली। वेन लीव्स डू, वेन लीव्स डू बनेगा नहीं। तुम किससे प्यार करते हो? मैं बिल्ली से प्यार करता हूं। इश लीब माइने का, राइट? ले आई लव माई फ्रीडम, इश लीब माइने फ्राइहाइट, है ना? बोल सकते हैं आई लव माई फ्रीडम, इसलिए मैं माई लेबन, मैं मेरी लाइफ से प्यार करता हूं, मेरी जिंदगी से प्यार है मुझे। इसलिए माई लेबन, Mein Leben. इसलिए डॉइच, आई लव जर्मन। इसलिए डॉइचलैंड, आई लव जर्मनी। इसलिए बियर, पर उसमें मार्ग बोलते हैं, है ना? वो ज्यादा अच्छा लगता है, इस मार्ग बियर, है ना? इसलिए राइजन, इसलिए नाक डॉइचलैंड सु राइजन, है ना? इस तरह से सेंटेंस खेलो शब्दों से। जब तक ऐसे नहीं खेलोगे, आपके श्रीमुख से शब्द बाहर नहीं आएंगे। इसके लिए खेलना पड़ेगा, गलती करनी पड़ेगी। जब तक गलती नहीं करोगे, जब तक ब्लेड से कट नहीं मारोगे, खून बाहर नहीं आएगा ना। ऐसा समझ पा रहे हो आप बात को? तो कुछ पेन लेना पड़ेगा आपको बोलने के लिए, राइट सर? अब जैसे आप घर, कई लोग वो उसका वो क्या बोलते हैं, वो टेस्ट होता है ना, जो यहां पे खून निकालते हैं, वो शुगर वाला, आप खुद नहीं कर पाते, तो हॉस्पिटल फट लगा देता है, वो पता ही चल पाता है आपको, है ना? अब जैसे सुखविंदर जी इंजेक्शन ऐसे लगाते हैं, पता ही चला आपको। और जैसे अगर उससे लगवा दिया और किसी से, एक्सपर्ट नहीं, वो रुला देगा आपको, मान लो ऐसे। तो वो एक्सपर्ट का कहानी है। तो इससे प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से या एक्सपर्टनेस आएगी आपकी, राइट सर? और बताओ, और क्या डाउट है? 3 हो गए, 4 हो गए। अब आ जाते हैं डाटिव की तरफ, चलते हैं सर। अब आ जाते हैं डाटिव पे, है ना? तो डाटिव में वेयर, देखो आपको चीजें लर्न होनी चाहिए, वेयर और वास। अक्यूजेटिव में वेन और वास, और डाटिव में क्या हो जाता है? वेम हो जाता है। ये तो बेस फॉर्म आपकी ये है। तो इस फॉर्म को हमें चेंज करते हैं, इसके हिसाब से बेस फॉर्म लर्न की जाती है हमेशा,
और वेयर का ही वैन हो रहा है और वेयर का ही वैम हो रहा है, राइट। अब डाटे में हम क्या यूज करेंगे, वेम, राइट। तो वेम से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। अब डाटे वर्ब्स आपको पता होनी चाहिए, डाटे केस पढ़ रहे हैं तो, राइट। तो एक 5 वर्ब बता दो मुझे डाटे वाली। कौन सी? इससे एल्फन से पहले कुछ बोली थी किसी ने? शायबन डाटिव नहीं है, एक्यूजेटिव है। लेकिन 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 वो 2 ऑब्जेक्ट लेती है श्रीमान, ध्यान देना। शाइबन वैसे तो एक्यूजेटिव है। देखो शाइबन से कहानी शुरू करते हैं एक बार, सुनो, जल्दी मत किया करो, आता है तो सुनो। शाइबन देखो, इस श्राइब einen Brief. I write मैं एक a letter. ओके अगर मैं बोलूं, अगर मैं कोई चीज यूज नहीं कर पा रहा हूं तो मैं ऐसे भी ले सकता हूं, ich schreibe, ich schreibe dir, मैं तुमको लिखता हूं, लेकिन मां तुमको पूछा लिखता जाएगा हूँ। क्या। तो इस सेंटेंस का पूरा मीनिंग कब होगा, पूरा होगा जब 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। तो मैं इसको सही ढंग से लिखूंगा तो वर्ब की डिमांड क्या है, 2 ऑब्जेक्ट। ich schreibe dir einen बोली Brief। ब्रीफ। ये सेंटेंस पूरा हो गया मीनिंग, मैं तुमको एक पत्र लिखता हूं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा देखा गया प्रैक्टिस में, ich schreibe einen Brief या ich schreibe dir, schreib mir bald वो इसलिए आता है ना, यूज करते हो, हैं schreib mir मुझको लिखना, लेकिन वो इंपेरेटिव हो गया माय डियर फ्रेंड, इंपेरेटिव है वो, है ना। schreiben Sie mir bald, रेस्पेक्ट दे रहे हो तो, अगर दू के साथ लिख रहे हो तो दू हट जाता है और एसटी हट जाता है, schreib mir bald लिख देते हैं अपन ना, तो इंपेरेटिव फॉर्म लिखी जाती है। या फिर रेस्पेक्ट दे रहे हो तो schreiben Sie mir bald, है ना, या könnten Sie mir bald schreiben, ये थोड़ा और पोलाइट हो गया आपका, या könnten Sie mir, ich brauche eine Antwort von Ihnen, bitte schreiben Sie mir bald, या könnten Sie mir bald einen Brief schreiben, इस तरह से। समझ पा रहे हो मित्रों, चीजें कनेक्ट होनी चाहिए। जो तार उलझे पड़े हैं उनको सुलझाओ और सही जगह पे ज्वाइन करो उनको, करेक्ट ग्रामर यूज करके प्रैक्टिस करो, गलत बोलो तभी तो सीख पाओगे। आप चाहते हो कि मैं जो भी जर्मन बोलूं वो परफेक्ट ही बोलूं, ऐसा कभी नहीं होगा जिंदगी में, है ना। जैसे रमजान जी गलती कर ही रहे हैं ना, है ना, दू की जगह डिश लगा रहे हैं, जी की जगह जी सही लगा रहे हैं, लेकिन फिर जब दू का नंबर आया डिश कर दिया। आमिर खान तामीर, हाँ बोला कर बेटा, आंखें बहुत बड़ी चलाता है ये, हाँ आंखों ही आंखों में इशारा कर देता है ये, है ना, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, है ना। हाँ जी ऐसे करता है, हाँ बोला करो बेटा। बोलने से देखो, जर्मन जब तक नहीं बोलोगे ना आपका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं होगा। सोनू भैया आप पे ये बात लागू होती है, आप पढ़ रहे हो, बहुत पढ़ रहे हो, लेकिन बोल नहीं रहे हो, वो सबसे बड़ी गलती है। जब तक बोलेंगे नहीं हमारा प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं हो पाएगा। हाँ जी 5 वर्ब मांगी थी मैंने आपसे, अब डाटे वर्ब बता दो। हेल्फन, Helfen, danken, gehören, folgen, glauben, बहुत बढ़िया, gratulieren, शाबाश। तो हेल्फन ले ले सबसे पहले एक बार ना, schmenken. तो हेल्फन ली, उसको लाल रंग से लिखूंगा मैं, है ना। तो जब भी आप डाटिव लिखो लाल रंग से लिखो, है ना, ऐसे तो आपको याद हो जाएंगी वो। लाल रंग से वो याद करी थी, लिखी पड़ी है लाल, तो आपको हाईलाइट होता है वो कलर, है ना, खून मांगता है, ऐसे मांग, ऐसे समझो, है ना। डाटिव का मतलब खून, लाल रंग है, ये लाल रंग मुझे जीने नहीं देगा, ऐसे कुछ बना दो स्लोगन ना। तो हेल्फन इर्रेगुलर वर्ब है मित्रों, और इसका कॉन्जुगेशन श्री श्री 108 श्री वरुण जी बताएंगे। और ये अगर हेल्फन का कॉन्जुगेशन कर पाए तो मैं अपने आप को धनी समझूंगा, आज का दिन मेरा मंगल में रहा, मतलब ऐसे मानो। सर बताइए प्लीज। अब ये मत बोलना कि सर मैं पढ़ता हूं, अगर तू नहीं बता पा रहा है तो नहीं पढ़ता है, इसका मतलब ये है, लिखना नहीं है। हेलो श्रीमान, डोंट राइट, ओके। इस हेल्प, पेन देखना, लिखे नहीं रहे लाला। इस हेल्प, डू हेल्प्स। हेल्प, अरे करण मेरे दोस्त, करण नहीं है सॉरी तू, सॉरी 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 सॉरी। डू हेल्प, आगे ए जी एस, हाँ हेल्प्ड, ओके बिल्कुल सही, सही बिल्कुल सही बोला लड़के ने। आगे बेटा,
वियर हेल्फन, ईयर, हाँ स्पेलिंग, FT, ओके, और जीजी हेल्फन। मित्रों इसमें क्या गलती है बताओ जरा। एलजीएस के साथ में हिल्फ्ट आएगा। हिल्स्ट शाबाश। आएगा सर, और एयर में हेल्फ्ट आएगा सर, ई नहीं आएगा लास्ट में। ओके, ये फ्राउ अग्रवाल बोल रही है क्या? सर मैंने हाँ जी। एलजीएस का बताया, एलजीएस में हाँ हिल्फ्ट मैंने आएगा। ये पूछा, मैंने कि ये जवाब जो दिया है वो फ्राउ अग्रवाल ने दिया है क्या? यस सर। ओके श्रीमान याद करो, यहाँ हेल्प आता है सर, इनको और सर सिखाओ। कब बोला था? नहीं बोला, नहीं बोला, हेल्प बोला था। करेक्शन कर सकते हो। हेल्फ्ट बोला था सर इसने, एयर जीएस में हेल्प बोला था और ईयर में देख ले। हेल्फ्ट बोला था। देखो वो आदमी 250 किलोमीटर दूर बैठा है, उसने भी हेल्प ही सुना है ना? चलो हो सकता है हमारे कान बज रहे हो या हम नहीं सुन पा रहे हैं, हम मशीन लगाने जो होते, लेकिन जो आदमी 250 किलोमीटर बैठा है इंटरनेट का यूज करके, आपकी श्रीमुख से जो आवाज निकली है वो सुन पा रहा है, वो बोल रहा है आपने हेल्प बोला है ना? सर 380 किलोमीटर दूर बैठा हूँ। हाँ सर ऐसी बात नहीं है। तो याद करो बेटा, वर्ब कॉन्जुगेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं, ये आपको लर्न होनी ही चाहिए। इस हेल्प, डू हेल्प्ड, एयर जी एस हेल्प, वी आर हेल्पन, ईयर हेल्प और जी हेल्पन। डन। अब इस हेल्पन करके सेंटेंस में आते हैं अपन, है ना? हेल्पन कौन सी वर्ब है? डाटिव। क्यों? लाल रंग से लिखी है, ऐसे लिख लो, डाटे। राइट। नॉमिनेटिव को लिखो ब्लू से, 4-5 वर्ब जो हैं, और अक्यूजेटिव जहां भी आए उसको लिखो ग्रीन से, और डाटिव को लिखो हमेशा रेड से, जिससे आपको ये रंगों में भेद करना आ जाएगा, उनको डिफ्रेंशिएट करने पाओ। अभी क्या है, एक जैसे दिखती हैं आपको, है ना? ये तरीका है सर। श्रीमान जो डिश और दू की दिक्कत है उसको पेन की इंक की शाई बदल के आप ठीक कर सकते हैं, है ना? और वैसे पेनों का जखीरा लेके चलते हैं श्रीमान, इनके पास तरह तरह के पेन है, 50 तरह के पेन इनको बैग में मिल जाएंगे इनके में, है ना? ऐसी बात नहीं है, शौक है इनको। सर इसका सेंटेंस बनेगा, ये सर है? खराटे मारा सर कोई, ये सर कोई खराटे खराटे मारा सर कोई। सो गया क्या कोई पढ़ते पढ़ते? तो भाई हो सकता है सो गया हो कोई, क्या पता। कौन सा सोमेश? सर इसके 2 सेंटेंस बनाए हैं सर। तुम्हारी हाँ। कौन मदद करता है, वर वेयर हेल्प्स दियर, और मेरी मदद मेरी सुन माँ। सुन करण, करण हाँ जी। तेरी एक समस्या पता क्या है? Ich, सुन तू ich जल्दी बहुत helfe करता है। dir beim Kochen. रुको अभी, रुको फ्राउ अग्रवाल, रुको एक बार, पहले सरल से स्टार्ट करेंगे, सरल से कठिन की तरफ चलेंगे अपन, ठीक है? जी। पहले बनाओ कि मैं तुमको मदद करता हूं या मैं तुम्हारी मदद करता हूं, बना के दिखाओ क्या बनेगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करता हूं या मैं तुमको मदद करता हूं, ऐसा मानो। इस हेल्प डियर, भाई देखो इस हेल्प डियर सर। सॉरी, इस तो आपका सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गई आपकी हेल्पन, कॉन्जुगेट हुआ तो क्या हो गया? हेल्प। अब डियर किस डैड। कर रहे हो? तुम्हारी, तुम्हारी क्या हो गया? दू। लेकिन हेल्पन वर्ब क्या है? डाटिव, लाल रंग से है, तो क्या लिखोगे? डियर ही आएगा। बिना लाल रंग के अलावा किसी को लेगी नहीं, चुंबक की तरह काम करेगी ये। और दूसरा रंग आएगा तो बैंक देगी, जाओ भाई लाल रंग से रंग के आओ अपने आप को, तभी एक्सेप्ट करूंगी मैं। हाँ जी, एरिया लेता था लाल हाँ 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 वही, ऐसे ही। सीधा वाली तो ऐसे ही सेट करो, देखो मशीन चीजें तभी ठीक होंगी आपकी। तो इस जो डाटे वर्ब्स है, कोई सो तो रहा है यार, सो गया कोई, ऐसा लग रहा है। सर आवाज आ रही सर, कोई खराटे आ रहे हैं। सही कह रहे हो, कोई सो गया भाई। चलो मैंने अनम्यूट कर दी, म्यूट कर दिया सबको। एक एक देखो, सोने वाली कहानी थी, एक बच्चा था, नाम नहीं लूंगा उसका, तो मैं इसको ऑनलाइन पढ़ाता था, तो पढ़ते पढ़ते सो जाता था वो, कई बार हुआ ऐसा। तो उसकी कहानी क्या थी, वो रात भर सोता ही नहीं था, है ना? और फिर 7-8 बजे जल्दी क्लास होती थी तो आ जाता था, ऐसे ही सो जाता था भाई। भाई की समझ, अच्छी ठंडी हवा आ रही है, बढ़िया मौसम है, क्या दिक्कत है? हाँ सर मैं नहीं सोने दूंगा आपको, पता है ना, सांप भी खा जाएगा ना
तो जहर को नहीं उतरने दूंगा, चिंता मत करो आप। कहते हैं ना भाई, अगर सांप खा जाए आदमी को सोने मत दो, उसको सो गया तो वो फिर जगेगा नहीं बाद में, तो उसको सोने मत दो। तो ये गारंटी है मेरी, सोने नहीं दूंगा आपको, है ना। चलो आगे चलते हैं। इस हेल्प डियर, डू का डू क्या हो गया, नॉमिनेटिव। देखो नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, तो जिसकी जगह जो चीज आएगी वहीं रखनी है उसको। देखो जैसे किचन में हम रखते हैं, आपने लहसुन लिया, जहां से लिया वापस वहीं रखा। आपने कुमिन लिया, कुमिन मतलब समझ गए, जीरा, जीरा डब्बा लिया, डाला वापस। ऐसे तो चीजें व्यवस्थित रखते हैं कि नहीं, तो व्यवस्थित आप लोग करना पड़ेगा। ये नॉमिनेटिव का खाना है, ये अक्यूजेटिव का है, ये डाटिव का है। वहां से उठाओ चीजों को वापस रख दो, है ना। अब हेल्फन क्या है, डाटिव वर्ब है, तो डाटिव के साथ डाटिव ऑब्जेक्ट आएगा, राइट। अब मान लो, रुको एक काम और करते हैं। इश हेल्प, मैं कह रहा हूं मैं मेरे पिताजी की मदद करता हूं, तो पिताजी कौन होते हैं, देयर फादर। लेकिन मैं कह रहा हूं मेरे पिताजी, तो कौन हो गए, माइन फादर। लेकिन हेल्फन कौन सी वर्ब है, डाटिव, तो माइन का डाटिव क्या होगा, माइनम। माइनम लिखना पड़ेगा मित्रों यहां पे। तो इस Ich हेल्प helfe meinem Vater. माइनम फाटर, अगर माताजी होती तो क्या लिखता मैं, Meiner, meiner. माइनर लिखता, माइनर मोटर हो जाता, राइट। और अगर मैं मेरे माताजी और पिताजी दोनों लिखता तो क्या हो जाता, दोबारा बोलो, Meine दोबारा? Eltern. एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सर, दोबारा सर, जल्दी मत करो, बोलो सर दोबारा। क्या, माइनन आएगा, क्योंकि माता पिता होते हैं प्लूराल, डी एल्टन। तो डी को बोलूंगा डी मेरे एल्टन। माता पिता कौन हो गए, माइन एल्टन। लेकिन जब माइने को मैं मा- डाटे में चेंज करूंगा तो क्या जाएगा, माइनन। तो क्या हो जाएगा, इस हेल्प माइनन एल्टन। Meinen Eltern. Then plus N. यस, समझ में आया नहीं आया मित्रों, Yes, alles klar, sir. डन। इस हेल्प माइनन एल्टन हो जाएगा। अब एक काम करो, अब इनको प्रोनाउन में चेंज करके दिखाओ। नाउन दे रखी है हमें, तो तीनों का प्रोनाउन क्या आएगा मित्रों, चेंज करके दिखाओ एक बार, हैं। देखो इस हेल्प माइनम फाटर लिखा हुआ है, तो माइनम फाटर की जगह क्या लिख सकते हैं, इन। अब रुको, वरुण बताएगा इन क्यों लिखा है, वरुण। एयर, इन, ईम, क्योंकि एयर का जो डाटिव है वो क्या होता है, ईम होता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, इस हेल्प ईम, Ich helfe ihm. मैं उसको मदद करता हूं या मैं उसकी मदद करता हूं, ऐसे बोलेंगे। तो उसकी किसकी, मेरे पिताजी की बात हो रही है, तो मैं प्रोनाउन में क्या बोलूंगा, इस हेल्प ईम। Ihm. या अगर बोलूं मैं मेरी माताजी की मदद करता हूं, तो उसको मैं प्रोनाउन में चेंज करूं तो क्या बोल सकता हूं, इस हेल्प ईयर आएगा, क्योंकि माताजी कौन हो गई, जी, फेमिनिन हुई जी, और जी का डाटिव ईयर, तो हेल्प ईयर हो जाएगा भाई। और ऐसे ही अगर माता पिता की बात हो रही है तो क्या लिख सकते हैं, ईनन, क्योंकि प्लूरल है, प्लूरल को जी, और जी का डाटिव क्या हो जाता है, प्लूरल में ईनन हो जाता है, तो Ihnen. उनके लिए हम क्या Ihnen. लिखेंगे, ईनन लिखेंगे भाई, Ich राइट। helfe Ihnen. आप सुनो, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया पूरा आपका, या नाउन और प्रोनाउन की बात कर ली हमने डाटिव में, राइट। अब आते हैं यहां पे, जब क्वेश्चन बनेगा तो इस सेंटेंस पे दो क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो मदद करने वाला, कौन है मदद करने वाला, इश, तो कौन हुआ, नोमिनेटिव। मदद करने वाला नोमिनेटिव, किसकी कर रहे हो, वो क्या हो गया, डाटिव। तो दो क्वेश्चन बनेंगे इस पे, तो पहला एक नॉमिनेटिव से बनेगा और एक डाटिव से बनेगा, राइट। तो बना के दिखाओ कैसे बनेगा, वेर, अभी समझाया था, वेर जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर की तरह काम करेगा मित्रों, है ना। बताओ क्या बनेगा, वेर Where हिल्ट help आएगा, हिल्ट होगा, हेल्प नहीं होगा मित्रों, गलती मत करो, हाँ जल्दी मत करो। वेयर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, वेयर हिल्फ्ट, वेयर हिल्फ्ट, है ना। और किसकी, पिताजी की, तो लिख सकते हो वेयर हिल्फ्ट। अब यहां पर जाइनम कर सकते हो आप, क्योंकि है ना, जाइनम फाटर, वेयर हिल्ट जाइनम फाटर, ये बनेगा भाई।
वेयर कौन हेल्प्स किसके द पिता की मदद करते हैं? फादर हु हेल्प्स हिज फादर। कौन अपने पिताजी की मदद करता? ये तो बन गया आपका वेयर से। अब आपका सेंटेंस क्या था? इश हेल्प माइनम फादर, यही था सेंटेंस। इश मम्मी हेल्प माइनम फाटर। अब देखो, अब ऑब्जेक्ट क्या है आपका? माइनम फाटर। इस पे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन डाटिव है, तो डाटिव में डब्ल्यू एच वर्ड क्या है हमारे पास? वेम। तो वेम से बनाओ। वेन हिल्स टू, वेम हिल्स डू। अब यहां तूने वो नहीं करा इस बार। अब समझ गया? अब वेम हिल्स डिश नहीं आएगा, डू आएगा, क्योंकि सब्जेक्ट के साथ कॉन्जुगेशन होगा उसका। तो वेम हिल्स टू, वेम का जवाब क्या हो जाएगा आपका? डाटिव रहेगा हमेशा। वेम का जवाब डाटिव रहेगा, डाटिव केस आएगा। कितने डब्ल्यू एच वर्ड लर्न कर लिए? 5। ठीक है, अगला छठा, वो का मतलब वेयर, कहां। वेयर जब भी कहां की बात आएगी प्रीपोजिशन इन लगेगा आपका। वो वोनंजी, वो वोंस डू, है ना? वो बिस वो डू, बहुत वो बिस डू, है ना? वो सारे खूबसूरत। देखो डब्ल्यू एच वर्ड के साथ याद रूल लिख लो। डब्ल्यू एच वर्ड प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये फॉर्मूला रहेगा आपका। तो देखो, मैं कह रहा हूं तुम कहां रहते हो, तुम कहां रहते हो, तो कहां रहते हो तुम, राइट बोल सकते। तो कहां का मतलब वो, रहना मतलब वोनन, कॉन्जुगेशन सब्जेक्ट क्या है? तुम, इज डू। तो डू दो, वो वॉन्ट्स डू, तो कॉन्जुगेशन आएगा वो डू के साथ। वॉन्ट्स टू वो वॉन्ट्स टू वो वॉन्ट्स डू हो गया मित्रों, वो वॉन्ट्स डू, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? डू का क्या हो जाएगा? इश, इश वोन है। इश अब वो का जवाब इन के साथ आएगा, इश वोन इन जयपुर। इश वॉन इन जयपुर या ऐसे इश वोने इन 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 आइनर वोनू, डाटिव है इन, यहां पे डाटिव रहेगा, जगह की बात हो रही है। तो समझ में आया कि नहीं आया? वो वोन्स डू, ich wohne in जयपुर, ich wohne in einer Wohnung, ich wohne in einem Haus, या इस तरह से। ओके, मैंने पूछा वो बिस डू। बिल्कुल सही है, ich bin zu Hause। मैं घर पर हूँ घर पे होने के लिए हम zu Hause यूज करते हैं, फिक्स है ये आपको। सु हाउस zu Hause नहीं, zu Hause, ich bin zu Hause है क्या? मैं इंस्टीट्यूट में हूँ इश बिन ich इन bin im इंस्टीट्यूट Institut, ich bin im Institut। इन इंस्टीट्यूट लेकिन यहाँ पे ich bin am Institut भी बोल सकता हूं मैं, आई एम एट द इंस्टीट्यूट, है ना? लेकिन आप अंदर हो, अभी पर इंस्टीट्यूट के अंदर हो तो इन सही है, तो इम आएगा। लेकिन जैसे इंस्टीट्यूट पर हो आप बाहर, तो मैं बोल सकता हूं ich bin am Institut, वो bist du। क्लार और निष्क्लार? Yes, ich bin sir. in der Schule, फर्स्ट मैं स्कूल में हूं। फर्स्ट ich स्टैंडर्ड bin सर in der Universität, मैं यूनिवर्सिटी में हूं। अभी रुक जा, क्वेश्चन वो से चल रहा है, जल्दी मत कर, आएगा वो, तुम्हारा नंबर आएगा, रुक जा। हाँ भाई, वो की कहानी खत्म, कोई डाउट? तो वो के साथ हमेशा इन लगाते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका वोहेर, कहां से। तो वो है वोहेर कॉम्स टू कॉम्स डू याद है आपको? Mm. रुक जाओ मित्रों, इश कॉम में इश एक कॉम एक में चीज हाउस देखिए मेरे, है ना, जब आपको आता है ना, जब तो आप बोलने से रुकते नहीं है, और जब आता नहीं है तो ऐसा लगता है सांप सूंघ गया, है ना? तो वोहेर कॉम्स डू, तुम कहां से हो Ich भैया? komme aus इश कॉम में हाउस इंडियन India. हाउस जयपुर अरे वाह, इस कॉम हाउस इंडियन हाउस जयपुर हाउस इंडियन। राज राजस्थान हाउस जयपुर
ऐसे बोल सकते हो इश्को में हाउस इंडियन हाउस राजस्थान हाउस जयपुर। मैं हिंदुस्तान से हूँ, हिंदुस्तान में भी राजस्थान से हूँ, और राजस्थान में भी जयपुर से हूँ, ऐसे जयपुर से हूँ। है। जयपुर में हाउस रामनगर। हाँ लिख सकते हो इश्को में हाउस रामनगर, पर रामनगर बोलेंगे नहीं, इसको में हाउस जयपुर ही बोलोगे आप ना। तो मैं गिनाओ बोलूंगा, वो गिनाओ इन जयपुर, तो आप बोलोगे है ना। इश वन इन जयपुर। हाउस नागौर या। तो आपके रूट्स कहां से हैं? तो हमेशा कॉमन के साथ हाउस प्रीपोजिशन आएगा जब आप नेशनलिटी की बात कर रहे हो, बता रहे हो आप कहां से हो, है ना। अब देखो इसके साथ फोन प्रीपोजिशन भी आ सकता है मित्रों। देखो From. बोले यार कॉम्स का मतलब ये भी हो सकता है तुम कहां से आ रहे हो भैया। तो इश्कॉम फॉर्म इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं, इसका जवाब ये भी हो सकता है मित्रों। अगर हाउस आप यूज कर रहे हो, कोई आप नेशनलिटी की बात कर रहे हैं कि आप कहां से हैं, तो तब तो आप कंट्री बता रहे हो या अपना प्लेस बता रहे हो। लेकिन हो सकता है मैं पूछ रहा हूं कहां से आ रहा है, ये क्वेश्चन भी हो सकता है, वो हेयर कॉम्स दू कहां से आ रहा है भाई। तो आपने बोला मैं इंस्टीट्यूट से आ रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा इश्कॉम From इश कॉम institute. फॉर्म इंस्टीट्यूट। फॉर्म फॉर्म इंस्टीट्यूट क्यों आया है फॉर्म मित्रों? इंस्टीट्यूट। क्योंकि इंस्टीट्यूट होता है आपका दास इंस्टीट्यूट, फोन आपका डाटिव प्रीपोजिशन है, और Das का दास dam हो का क्या हो गया, जाता है। देम हो गया। दस का और फॉर्म डैम हो गया प्लस सर। देम को मैं फॉर्म लिख सकता हूं। हम्म, गॉट इट? हाँ याद इसका सर। ओके। इश्कॉम में फॉर्म इंस्टीट्यूट, या कई बार बोलते हो मैं डॉक्टर के यहां से आ रहा हूं, इश्कॉम में फॉर्म आस, इश्कॉम में फॉर्म आस, फॉर्म आर्ट्स। इश्कॉम में फॉर्म मार्क्ड, या इस तरह से। इश्कॉम में फोन आइनम फ्रॉइंड, एक दोस्त के यहां से आ रहा हूं, क्लियर। इश्कॉम में फोन देयर शूल, स्कूल से आ रहा हूं। इश्कॉम में फोन देयर यूनिवर्सिटेट, स्कूल मतलब यूनिवर्सिटी से आ रहा हूं। तो फोन और हाउस का फर्क ये है मित्रों। क्लियर और नॉट क्लियर? बताओ Yes, श्रीमान। sir. अब आते सर हैं मैं सर, अपने घर, मैं अपने घर से आ रहा हूँ। इश कॉम फॉर्म माइनम फोन माइनम हाउस। हाउस, फोन फॉर्म माइनम माइनम हाउस, फोन माइनम हाउस हो जाएगा। इश्को मैं ऑफिस से आ रहा हूं, इश्कॉम में फॉर्म ब्यूरो, या फोन माइनम ब्यूरो, माइनम ब्यूरो। जैसा आपको बोलना है वैसा बोल सकते हैं दस अपन। ब्यूरो। डन, बहुत या बढ़िया। फर्स्ट सर। आगे चलते हैं सर। वहीन, कहां को, कहाँ को, कहां को, कहाँ जा रहे हैं कहां वोहिन को जा रहे गेस्तु। हो भाई, कहां जा रहे हो, है ना। वोहिन गेस्तु। और सर अगर आपकी फॉर्म में होगा तो वोहिन गेहनजी। वाह, मेरे से आगे चल रहा है एक कदम, ये यस सर। है ना। नहीं सर, ऐसे वो प्रैक्टिस करते रहे तो थोड़ा पता लग गया। अच्छी बात है, अभी मत कर प्रैक्टिस, थोड़ा रुक। रुके हैं जी। वहीन गेस दू कहां जा रहे हो? अब मान लो मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, इस ये या इसमें फॉरेन भी यूज कर सकते हैं अगर आप ट्रैवलिंग करके जा रहे हो यस सर। या ड्राइविंग करके जा रहे हो, है ना। तो क्या बोलेंगे, इस गियर, इस गियर सुम हो जाएगा भाई, सुम इंस्टीट्यूट। इस गियर सुम इंस्टीट्यूट। मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, ठीक है। या मैं सिनेमा जा रहा हूं, तो क्या आएगा, इस गियर इश इन किनो, इन स्कीनो। है। इश गे इन स्कीनो। अब देख मेरे पास सुन, रमजान, ये इंस्टीट्यूट है अपना, तेरा घर ये रहा सोडाला में, तू आया, तू यहां तक आके आ गया, लेकिन सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग तक जा रहा है तू, सू का मतलब सू बस यही गारंटी देता है तुम वहां तक जा रहे हो, लेकिन वो गारंटी नहीं दे रहा तू अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा। अब तू वहां पहुंच गया, अब बोल रहा है भाई अब मैं इंस्टीट्यूट के अंदर जा रहा हूं, तो अब क्या बोलेगा, इश्गे इंस इंस्टीट्यूट बोलना पड़ा। फर्क है सर दोनों में। इश्गे सुम इंस्टीट्यूट का मतलब मैं इंस्टीट्यूट जा रहा हूं, लेकिन वहां पे ये चीज नहीं क्लियर हो रही कि अंदर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। आम कैसे, आम तो बता दिया ना, इसमें नाम इंस्टीट्यूट यार, अभी तो किया था ऊपर, मैं इंस्टीट्यूट पर हूं, पहुंच गए, पहुंचने के बाद की स्थिति आएगी सर वो, है ना। मोटरसाइकिल आपने बाहर खड़ी कर दी, नीम के पेड़ के नीचे चल के आए आप इंस्टीट्यूट पे, फिर आप इंस्टीट्यूट, आप बोलो भाई कहां पे है, उसने फोन करा, अली ने, कहां पे, वो विजदू ब्रूडर है, वो विजदू ब्रूडर, वो बोला ब्रूडर इश बिन नाम इंस्टीट्यूट, अंदर आ गए तो बोलो मैं इंस्टीट्यूट के अंदर हूं भाई, इश बिन इम इंस्टीट्यूट, दो ये फर्क है।
इंच के लिए नहीं, बाहर मोटरसाइकिल खड़ी चल के जब आएगा तब बोलेगा भाई पहुंच गया हूं ich bin am इंस्टीट्यूट, लेकिन अंदर जा रहे हो तो फिर बोलोगे ich bin am इंस्टीट्यूट हो गया, लेकिन अंदर जा रहे हो तो ich gehe ins इंस्टीट्यूट। ये फर्क है। गॉट इट? और मेन इसका यार वॉयर में एक चीज और रह गई यार, आउस का मतलब बाहर निकलना भी होता है मित्रों। रुको वापस आते हैं, वापस आएंगे, एक बार रुको। देखो बाहर निकलने के लिए भी आउस ही होता है। इसको में आउस देम इंस्टीट्यूट, मैं इंस्टीट्यूट से बाहर निकल रहा हूं, आप इंस्टीट्यूट के अंदर थे। देखो दो चीज है, रुको मित्रों, एक तो देखो यहां तक जा रहे हो तो क्या हो गया, सु प्रीपोजिशन हो गया। अब इसके बाद की कहानी क्या है, आप अंदर जा रहे हो तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज करोगे, इन ये इंस इंस्टीट्यूट। अब पढ़ाई कर ली आपने 90 मिनट, क्लास हो गई, अब बाहर जा रहे हो तो कौन सा हो गया, आउस आएगा। इसको में आउस इंस्टीट्यूट, आउस देम इंस्टीट्यूट आएगा। मैं इंस्टीट्यूट से बाहर जा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं सुखविंदर 10 बजे घर से बाहर निकलता है। सुखविंदर गेट से नुअर आउस देम हाउस। या कोई पेशेंट है 5 दिन से हॉस्पिटल में पड़ा है बेचारा, 5 दिन बाद छुट्टी हो रही है उसकी, तो आज बोल रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल छोटू का क्या नाम है, शिवम heute kommt शिवम आउस देम क्रांकन हाउस। 5 दिन के बाद आज शिवम हॉस्पिटल से बाहर आएगा। आउस बंद था वो 5 दिन से उसमें अंदर, तो बाहर नहीं आना दे रहा था, आज बाहर आ रहा है भाई, छुट्टी हो रही है उसकी, इस तरह से। राइट, वेट कर रहे हैं कोई अध्यापिका का हम बाहर स्कूल के कि भाई फ्राउ म्यूलर कितने बजे बाहर आती है स्कूल से। वन कॉम्ट फ्राउ म्यूलर आउस देयर शूलर। समझ में आई कहानी? कोई श्रीमान है मिस्टर सिंसिनवार, वन कॉम्ट हेड सिंसिनवार आउस देम ब्यूरो। वो ऑफिस से बाहर कब आएगा, स्वान से हुआ, इस तरह से। तो आउस के देखो कितने सारे मीनिंग है। बालकनी पे खड़े होके बाहर का व्यू देख रहे हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन है, हाउस दे सकते हैं क्या हाउस जैसे कि इस ये जैसे सब बात नहीं करेंगे, ओए चुप हो जाओ, वो दो माइक दो उसको। निम्बिट। हाँ बता क्या कहना चाह रहे हो। इस जे दे स्टार्ट हाउस देम बालकन। बालकोनी से देख रहे हो, हाँ हाँ बोल सकते हो। हाउस हो गया ना। वैसे पता क्या होता है, बालकोनी से देख ही रहा है बोल सकता है, जैसे कई बार क्या होता है खिड़की से देखते हैं हम, वो तो दुर्स होगा, वो दुष्ट होगा उस सेंस में ना। बालकनी से पूछो। तो मैं इश बिन ऑफ देम बालकोन बोलना पड़ेगा, मैं बालकोनी में हूं। इश बिन उस पे खड़े हो ना, इश बिन ऑफ देम बालकोन उन ज़ेदी स्टार्ट। आउस नहीं बोलना, आउस नहीं आएगा वहां पे। बालकोनी से देख रहा हूं तो बोला इश बिन ऑफ देम बालकोन उन ज़ेदी स्टार्ट उन ज़ेडिश। सीधा नहीं बोल, इस जे सीधा नहीं बोल सकते। कैसे उस पे ऐसे वो नहीं होता यार, है ना। फोन देम बालकोन बोल सकते हो तो आउस नहीं आएगा। Von dem Balkon sehe ich eine Stadt. Sehe die Stadt. Aus dem Balkon नहीं बोलोगे। aha no, das geht nicht। Klar? है ना। अब देखो चीजें फर्क आपको महसूस होना चाहिए। आउस कब यूज होता है, सू कब यूज होता है ना, और फोन कब यूज होता है, इस तरह से चीजें समझ पा रहे हैं सर। तो वो कहां से, वहीन है, वहीन में आउस भी आ सकता है। आउस में नेशनलिटी के लिए यूज करते हैं, बाहर आने के लिए भी यूज करते हैं, जाने के लिए सू, और कहीं जगह से आ रहे हो तो फोन। ये सारी चीजें पढ़ी हमने। यस सर। तो आई गेस आपको वहीन समझ में आया होगा या वर्ड समझ में आया होगा। फर्स्टैंडन। यस सर। ओके, अगला क्वेश्चन। वी फील, हाउ मेनी के लिए हम क्या यूज करते हैं, वी फील। वी फील। कितने आदमी थे बताओ। वी फील पर्सोनन। थे, मैंने थे बोला है नहीं, कितने आदमी हैं। हाँ, वी फील ए पर्सन गिफ्टेस, या देयर इज, देयर आर। गिफ्टेस का मतलब है देयर इज या देयर आर। वी फील ए पर्सन एंड गिफ्टेस, हाउ मेनी पीपल आर देयर। और कितने आदमी थे, वी फील ए पर्सन गाबेस, वी फील ए पर्सन गाबेस। कितने आदमी थे रे शामा, ऐसे ना। वी फील ए पर्सन गाबेस,
या वी फीले Personen waren da, ऐसे बोल सकते हो। कितने आदमी हाँ थे कितने वहां? वी फीले Personen waren da या वी फीले Personen gab es, एक ही बात है। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, चीजों को समझना पड़ेगा नजदीक से, है ना। सर ज्यादा चाय बोल गर्म है नहीं, बोलचाल में इसके कौन लिए सा आपको टच इस्तेमाल नहीं करना होता है? पड़ेगा। वो कुल्फी ठंडी है नहीं, उसको टच करना पड़ेगा, तभी उसको एहसास हो पाएगा ठंडे और गर्म का। तो ऐसे ही जर्मन सीखने का एहसास कब हो पाएगा? जब उसके नजदीक जाएंगे आप, सीख पे कोशिश करेंगे, तब हो पाएगा मित्रों। तो बहुत सारे WH वर्ड हैं, उन पे आपको काम करना है अच्छे से। और फिर मिलेंगे अपन एक नए अध्याय में, है ना। फिर मुलाकात होगी अपनी, फिर बात करेंगे डिटेल में। और आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। इतना ही आज बहुत है, क्योंकि ज्यादा नहीं पढ़ना। इतना पढ़ो, लिमिटेड पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जिससे वो आपके जहन में अंदर जा सके और उसको आप कनेक्ट कर सको और को यूज कर सको। तो आज आपने ये WH वर्ड लर्न कर लिए, इनको यूज करना सीख लिया, तो आज का दिन आपका अविस्मरणीय हो जाएगा, है ना, अनफॉरगेटेबल। समझते हो बात को? नहीं नहीं, वी फील ए Personen, कितने आदमी, कितने का मतलब वी फील है, आदमी मतलब Personen। हाँ, देयर इज देयर आर, कितने आदमी थे ना, ऐसे बोलना होगा। वी फील ए, हाँ एस गिफ्ट वर्ब है। इस एस गिफ्ट का मतलब होता है देयर इज या देयर आर, दोनों मतलब होता है, सिंगुलर और प्लूरल, राइट। लेकिन सर एक बात जानना चाहता हूँ, बोलचाल में सबसे ज्यादा क्या इस्तेमाल होता है? सर बोलचाल में वो यूज होता है जो आपके श्रीमुख से बाहर आता है ना। आपका जो चंचल श्रीमुख है, गोरा सा मुखड़ा, उसके बाहर जो शब्द आप बोल पाएंगे सही, वही सर चलन में आ जाता है, वो एक लैंग्वेज बन जाती है, वही कम्युनिकेशन का एक जरिया बन जाता है ना। आपके शब्द बाहर निकलने चाहिए सही तरीके से, ठीक है। जब आप कम्युनिकेशन करते हो, बोलचाल करते हो, शब्दों को याद करते हो, वही शब्द क्या बन जाता है? लैंग्वेज बन जाती है आगे चल के श्रीमान, ये होता है। Personen ना, वो अलग चीज है सर, वो वी फील आएगा, उसमें आगे पढ़ेंगे। अभी वी फीले पे बात करते हैं, अभी करते हैं, चाय के दौरान चर्चा करेंगे अपन। इतना ही है सर आज के लिए, है ना। Das ist alles für heute, treffen wir uns wieder am Samstag, am kommenden Samstag, come on the coming Saturday. Every Saturday we will meet here, okay, and we will talk about different things. We will learn German deeply. Ja, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vielen Dank होता है मित्र, बोला करो vielen Dank, Dankeschön, danke, vielen Dank। या vielen Dank के नहीं होता चाचा, vielen Dank बोला करो, vielen Dank। Vielen Dank. Okay, Dankeschön, Dankeschön. Okay, tschüss, auf Wiedersehen। Auf Wiedersehen, Sir. Bis morgen, Sir.